थोड़ा रुकिए, हम कहीं और नहीं, एक विद्यालय आए हैं। थोड़ा सा रुकिए, एक विद्यालय हम आए हैं। आपको सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ का तस्वीर का दीदार कराना चाहेंगे। ये देखिए, एक मुंह पगडंडी है इधर से भी, और इधर से भी एक पगडंडी है। समझ रहे हैं, स्कूल तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं है। हो सकता है ये मछलियाँ के कहा जाए तो पहाड़ी इलाका है, क्योंकि नजदीकी पहाड़ है, नजदीक में रक्षी नदी है ना, नजदीक ही है। वैसे में इस विद्यालय का नाम है कुकुरतोपा, एमपीएस कुकुरतोपा है, देख सकते हैं। और सबसे पहली बात है, जहाँ नेम प्लेट है, नेम प्लेट के थोड़ा सा ऊपर आप नजर लगा लीजिए, थोड़ा सा जो स्थिति क्या है, विद्यालय की स्थिति क्या है। और वो छोड़िए, विद्यालय की स्थिति आपको थोड़ा बाद में दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है पानी। पानी के लिए तो यह नल जल योजना लगाया गया है, ताकि बच्चों को पेयजल मिल सके, बर्तन धोने में उन्हें सुविधा हो। लेकिन शायद पंप खराब है, तो दो चापाकल, इसी से इन लोगों का प्यास बुझता है बच्चे लोगों का, इसी से मिड डे मील वगैरह बनता है। आइए चलते हैं, आपको क्लास का दीदार करवाते हैं। लेकिन एक बात है, जब भी आप इस विद्यालय में आएंगे तो अपने साथ हेलमेट जरूर लाइएगा, ठीक है? हेलमेट जरूर लाइएगा, और इंश्योरेंस करा करके ऐसे विद्यालय में आइएगा। इंश्योरेंस करा करके ऐसे विद्यालय में आइएगा, क्योंकि देखिए छत थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। और आपका इंश्योरेंस नहीं है तो मत आइए ऐसे विद्यालय, कभी भी घूमने के लिए मत आइए। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। कभी भी ये गिर सकता है, दरार पड़ चुकी है, कभी भी ये धस गिर सकता है। छत जो है चारों ओर से फट गया है, वो भी नीचे गिर सकता है। ये देखिए, ये स्थिति, ये देखिए। हाँ, भले ही यहाँ के शिक्षक के द्वारा जो रंग रोगन कराया गया है नए सिरे से, ताकि विद्यालय जो दिखने में सुंदर हो, भले ही अंदर कुछ भी हो, लेकिन दिखने में सुंदर होना चाहिए। विभाग का काम है, विभाग का एक नोटिस होता है, एक सूचना जारी किया जाता है, जो विद्यालय कैसे भी हो उसे रंग रंगन करके एक सुंदरता दिखाई जाए। अंदर से कुछ भी हो चलेगा, उसको छोड़ते हैं। क्लास वर्ग जो यहाँ जो छात्र हैं जो पढ़ते हैं वर्ग में, वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए कैसे हैं आप सब कैसे हैं? ठीक है? हाँ, पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होता है? तो देखिए, यही वर्ग है, और वर्ग का एक दृश्य आपको दिखाएंगे। यहाँ घोंसला है, जंगली इलाका तो पहाड़ी इलाका है, वैसे में चिड़िया वगैरह घुस जाता है। लेकिन एक चीज है, चारों ओर दीवार का एक नजर आप दौड़ा लीजिए, छत पूरी तरह से बैठ चुका है। और इन छोटे छोटे चेहरों को आप देखिए, नन्हे मुन्ने चेहरों को थोड़ा आप देख लीजिए। आप आइएगा तो हेलमेट पहन के आइएगा, इंश्योरेंस करा करके आइएगा। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का इतना इनको ललक है, शिक्षा पढ़ाई का इतना इनको उत्साह है, जो पढ़ने के लिए आतंक के साए में पढ़ रहे हैं और विवश हैं विद्यालय आने को। स्थिति ऐसा है। अगर साहेब अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो आप एक बार इस विद्यालय में जरूर आइए। कम से कम 2 घंटा विद्यालय में बैठ के रहिए। अगर आप आतंकित ना हो जाए तब हमको बोलिए। अच्छा मैडम, क्या कभी प्लास्टर नीचे गिरा है? गिरा है। कोई घायल वगैरह? घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर का वो जो छत है वो मतलब सीमेंट गिर रहा है, मतलब डेली ही गिरता है, तो कुछ दिन के बाद गिरते रहता है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं मैडम? यहाँ पर 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं। अच्छा, 1 से लेकर 5वीं तक? हाँ, 1 से 5वीं तक। अच्छा, जैसे वर्ग 1 में बच्चा जो होता है उसका उम्र कितना होता है? क्या? वर्ग 1 में जो जिसका दाखिला होता है, नामांकन होता है, उसका उम्र कितना रहना चाहिए? उसका उम्र 6 साल। समझ रहे हैं? एक छोटा बच्चे का उम्र 6 साल होता है। 6 साल में वो बैग लेकर के स्कूल जाते हैं, ताकि वो कुछ पढ़ लिख करके कुछ बन सके देश का। हो सकता है यही बच्चा हो सकता है बड़ा बन करके आईएएस अफसर बन जाए, आईपीएस अफसर बन जाए। लेकिन बनेगा कैसे भाई साहब? विद्यालय का स्थिति ऐसा है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हाँ, यहाँ पे पंखा तो चल रहा है, लेकिन पंखा के पास भी देखिए वो बच्चा बैठा हुआ टेबल के नीचे। देख लीजिए, ये बच्चा टेबल के नीचे बैठा हुआ है, और ये अभी भी गिर सकता है। देखिए, अभी भी इसके ऊपर ही गिर सकता है। देखिए बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ, देखिए। और ये अगर इसके सिर पर गिरेगा तो क्या होगा? सिर पर गिरेगा तो क्या होगा? दायित्व तो किनका होगा? बच्चा स्कूल आया है, अपने माँ बाप
से परमिशन लेकर के, मम्मी पापा हम जा करके पढ़ेंगे लिखेंगे, विद्यालय आए हुए हैं, इनको अगर चोट वगैरह लग जाता है तो सुनना किनको पड़ेगा? शिक्षक को पड़ेगा। डांट किसको पड़ेगा? शिक्षक को पड़ेगा। समझ सकते हैं? एक गुरु मेहनत करके इस विद्यालय तक पहुंचने का पथ नहीं है, वो इतना मेहनत करके विद्यालय आते हैं, बच्चों को घर घर जाके बुलाते हैं, और स्थिति विद्यालय का ऐसा है। वैसे विभाग का एक नोटिस जारी किया गया था, किसी भी हाल में विद्यालय में 100% उपस्थिति होना चाहिए छात्रों का। ऐसे विद्यालय में कैसे होगा? वैसे कैसे 100 में से 70 बच्चे आपके विद्यालय में आ पाएंगे? कोई अभिभावक भेजेगा? आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने के लिए आप उसको स्कूल भेजना है, अगर स्कूल का हालत ऐसा तो आप कभी भेजिएगा? नहीं भेजिएगा। अगर वैसे में बच्चे अगर नहीं आते हैं, शिक्षक अगर नहीं बुला पाते बच्चे को, तो कोई अधिकारी अगर पहुंच जाते हैं सीधे स्पष्टीकरण जारी कर देते आपके विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं, सस्पेंड। ये कोई बात है? विद्यालय में तभी बच्चे आएंगे जब विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ मंदिर भी अच्छा रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन हालत तो यहाँ अलग है। अच्छा बाबू, क्या नाम है आपका? रॉबिन। हाँ? रॉबिन टुडू। रोबिन टुडू। क्या नाम है आपका पापा का? साइमन टुडू। अच्छा, यहाँ पे आप बैठे हो तो डर नहीं लगता है? डर लगता है। डर लगता है ना? हाँ। अच्छा, पानी चूता है यहाँ पे बरसात के दिन में? हाँ। इसी में पढ़ते हो आप? हाँ। देखिए, ये स्थिति है, समझ सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, एक बच्चा बोल रहा है, जो हमको दिखा हुआ आपको बोले, लेकिन एक बच्चा क्या बोल रहा है कुछ समझिए, और क्या बोलेंगे आप सभी को आप समझ सकते हैं। स्थिति यह है। चाहे तुमका नाम बबू अम्मा? संजीव पूजा। संजीव पूजा रहे हैं आप? आपका नाम? बोलो नाम बोलो। है पीयूष। पीयू? क्या हंसदा है? पीयूष हंसदा? चाहे तुमका नाम? पीयूष। पीयूष के खले हम बाबाई तुम चे ना ठाकुर। ठाकुर। अच्छा, नोचे किताब बना नोआ ओ आ किताब। अच्छा, नोडे हिजू का नाम भाई माला का नाम तो इसको उतना नहीं आता है सर। ये स्थिति पीछे वाला ये चेतुम का ना बाबू अम्मा? बोलो हिंदी से। चेतुम का ना? सूर्या सोरेन। सूर्या सोरेन। अच्छा, एक चीज आप हमको ये तो पढ़ के सुना दीजिए तो। देखिए, एक बच्चा जो है विद्यालय में आते हैं, क्या कुछ पढ़ते, कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। क्लास 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, संडे मंडे बोल के सुनाइए तो। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे। अच्छा, एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में कितना महीना होता है? 30। एक साल में कितना महीना होता है? साल में आप ये देखिए, कितना महीना होता है एक साल में? 12 है। कौन कौन सा महीना है? महीना सबका क्या क्या नाम है? जनवरी है, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। चलिए, शायद बच्चे कैमरा और हमें देख करके नर्वस हो रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन समझ सकते हैं, एक सुदूरवर्ती इलाके में ऐसा विद्यालय जहाँ का स्थिति ही खराब हो, वहाँ बच्चे कैसे आएंगे। चलिए, और बच्चे से बात ना करके यहाँ के जो शिक्षिका हैं उनसे बात करें, क्योंकि और एक शिक्षक है जो किसी कारणवश जो छुट्टी लेकर के गए हुए हैं, उनका घर में किसी का तबीयत खराब है, तो वे रानीगंज गए हैं डॉक्टर दिखाने के लिए। अच्छा मैडम जी, आपके जैसे विभाग का एक आदेश रहता है जो आपके विद्यालय में इतना बच्चा का उपस्थिति अनिवार्य है, तो बच्चे आते हैं? हाँ, आते हैं बच्चे। आज मतलब कि किसी कारणवश से आज बच्चे कम आए हैं, लेकिन डेली यहाँ 100% उपस्थिति होता है। तो आपको डर नहीं लगता है? डर लगता है, लेकिन क्या करेंगे। वर्षा के दिन में हम लोग दूसरे जगह बैठते हैं, किचन रूम में बैठते हैं। किचन रूम में? हाँ। तो इसको लेकर विभाग के अधिकारी को नहीं बोलने कर रहे? विभाग के अधिकारी को बहुत बार हम लोग ये प्रोसीडिंग पास करके दिए हुए हैं, लेकिन विभाग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। देखिए, ये स्थिति यह है, और क्या बोलेंगे। चलिए,
नमस्कार, जोहार और धन्यवाद आप सभी को।